Hello students, today we will read part 3 chapter The Thief's Story. Now we will read last part of the chapter, page number 12. पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में हमने देखा कि जो नैरेटर होता है वो खुद ही एक थीप है और वो उसके अनिल के पैसे चुरा कर भाग जाता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाता है. सो लेट्स स्टार्ट. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब वो वापस बाज़ार में आ जाता है और एक शेल्टर के नीचे क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है. द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वो क्लॉक दिखा रही थी आधी रात का समय था. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने अपने नोट्स को चेक किया. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो भीग चुके थे. अनिल्स मनी, लेकिन वो किसके पैसे थे? अनिल के. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अनिल मुझे मॉर्निंग में सिनेमा देखने के लिए सिर्फ 2 या 3 रुपए ही देता था, लेकिन आज तो मेरे पास ये पूरा पैसा मेरे पास ही था. I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. और अब मुझे क्या था, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता था और न ही बाज़ार जा सकता था और न ही मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाता था और उसके लिए कुछ नहीं करना था. आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ्ट. वो चोरी करने के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन दे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़. अगर मैं पूरा सेंटेंस सीख जाता तो एक दिन मैं बहुत बड़ा बन जाता और ये जो 100 रुपीज़ है इनकी बजाय मैं बहुत ज़्यादा कमाता. इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील. ये चोरी करना बहुत ही सिंपल मैटर था. एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉच, और काफ़ी बार पकड़े जाना वो भी साधारण था कि चोरी की है तो हो सकता है कभी भी पकड़ा जाए. बट टू बी रियली बिग मैन, परंतु एक बड़ा आदमी बनना, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टिव मैन हु समथिंग एल्स, ये सब इतना आसान नहीं था. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास जाना है. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैं वहाँ पे सिर्फ उससे रीड एंड राइट लिखना और पढ़ना सीखूँगा. आई हरिड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं वापस उस रूम में जल्दी से दौड़कर गया, अनिल के रूम में. मैं वहाँ पे काफ़ी नर्वस था. फॉर इट इज़ मच ईजी टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडेक्टेड. काफ़ी मुश्किल था ये सब करना, कि चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल था उस पैसे को वापस रिटर्न करना. आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, मैं पहले तो डोरवे पे खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मून लाइट, और दरवाजे के जो बारिश का मौसम था इसलिए मून लाइट क्लाउडेड थी, थोड़े बादल छाए हुए थे लेकिन थोड़ी बहुत हल्की रोशनी आ रही थी. अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसकी बेड की तरफ थोड़ा सा ट्रैवल करते रेंगते हुए गया. एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में क्या थे? वो पैसे थे. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने जैसे ही उन पैसों को रखना चाहा तो उन जो अनिल की ब्रीथ थी वो मेरे हाथ पे टच हो रही थी, मतलब मैं उसके इतना क्लोज था. आई रिमाइंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं लगभग वहाँ 1 मिनट तक ऐसा वहाँ पे खड़ा रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने मैट के किनारे के ऊपर अपना हाथ रख कर उन पैसों को नीचे की तरफ सरका दिया. आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग मैं थोड़ा लेट उठा. टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैंने पाया कि अनिल ने ऑलरेडी मेरे लिए चाय बना रखी है. ही स्ट्रेच्ड आउट हीज हैंड टूवर्ड्स मी, और वो मेरा हाथ की तरफ उसने मेरे हैंड की तरफ हाथ कर रखा है. देर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और मेरे हाथ में उसने लगभग 50 रुपीज़ रख दिए. माई हार्ट सैंक, मुझे एकदम से बहुत ज़ोर से धक्का लगा, मतलब वो उसको लगा शायद इसको पता चल गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड,
मैंने सोचा कि इसने सब कुछ पता कर लिया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने कहा कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन, किसने कहा? अनिल ने। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसा मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, मतलब अब उसकी कुछ जान में जान आई। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन वो पैसे जब मेरे हाथ में आए तो मैंने देखा कि वो अभी भी रात की बारिश की वजह से गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, उसने कहा कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन ना ही उसके लिप्स कुछ बोल रहे थे, ना ही आंखों में ऐसे दिखा रहा था कि उसको सब पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने बहुत अच्छे से मैंने अनिल को स्माइल दी। एंड द स्माइल कैम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, उसने मुझे स्माइल दी और मैंने भी उसको रिटर्न में स्माइल दी बहुत अच्छे से। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। दिस चैप्टर इज़ completed. Thank you.